राधे राधे। आप सभी को नमस्ते। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ इस क्लास में। तो आधुनिक काल में आज हमारे कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। आज हम इनके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म हुआ था 1856 में और निधन हुआ था 1894 में। प्रताप नारायण मिश्र को साहित्य के क्षेत्र में लाने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका कवि वचन सुधा को है। पहले लाइन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को मिल गया। प्रश्न बनेगा कि प्रताप नारायण मिश्र को साहित्य के क्षेत्र में लाने का श्रेय किस पत्रिका को है, तो वो है कवि वचन सुधा को। मिश्र जी विद्यार्थी काल में ही भारतेंदु की रचनाएं पढ़ा करते थे। कानपुर के ललित जी के संसर्ग से उनमें साहित्य के प्रति अभिरुचि जगी। भारतेंदु और मिश्र जी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें प्रकृति से स्वच्छंदतावादी कहा जा सकता है। भारतेंदु तो अपने अभिजात्य संस्कारों के कारण बहुत कुछ संयमित थे, पर मिश्र जी पे ऐसा कोई संस्कार नहीं था। मिश्र जी तो अपने ही रंग में मस्त रहने वाले व्यक्ति थे। ब्राह्मण पत्र के माध्यम से उन्होंने गद्य रचना के अनेक रूपों, निबंध, नाटक, कथा, साहित्य आदि को समृद्ध किया। निबंधों के लिए उन्होंने जो विषय चुने वे उनकी मनमौजी प्रकृति के सर्वथा अनुकूल है। बेगार, रिश्वत, देशोन्नति, वर्षारंभ, टेढ़जानी, शंका, सबकाहूं, मुच्छ, इनकम टैक्स, देसी कपड़ा, पवित्रता, पतिव्रता, दबी हुई आग, धरती माता, गोरछा, वज्रमुख, पुलिस की निंदा क्यों की जाती है, भेड़िया साधन, छत विलायत यात्रा, सुचाल शिक्षा आदि को उदाहरणों के रूप में पेश किया जाता है। तो ये बताते हैं कि उनके जो निबंध हैं और जो उनके शीर्षक हैं वही उनके व्यक्तित्व के बारे में आपको बता देंगे। अब उनके शीर्षक आप देख लीजिए। देसी कपड़ा है निबंध उनका, पुलिस की निंदा क्यों की जाती है निबंध है, भेड़िया साधन उनका निबंध है, रिश्वत निबंध है मिश्र जी का। तो ये सभी जो उनके निबंध के शीर्षक हैं उन्हीं से पता चलता है कितना मनमौजीपन था उनमें। फिर देखते हैं आगे। आगे है कि यद्यपि उनके बहुत से निबंध शुद्ध शैक्षणिक हैं, पर इस युग के यही ऐसे निबंधकार हैं जिनके प्रत्येक निबंध में इनका व्यक्तित्व सहज ढंग से अनिवार्यतः अभिव्यक्त हो उठा है। कहते हैं बच्चन जी कि यद्यपि इनके बहुत से निबंध तो शुद्ध शैक्षणिक हैं, पर इस युग में प्रताप नारायण मिश्र जी ही ऐसे निबंधकार हैं जिनके प्रत्येक निबंध में इनका व्यक्तित्व सहज ढंग से अभिव्यक्त हुआ है। भारतेंदु जी के प्रत्येक निबंध में ऐसी बात आपको नहीं मिलेगी। युग चेतना की अभिव्यक्ति उन्होंने अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छंद ढंग से की है। भारतेंदु जिस शिष्ट समाज में उत्पन्न हुए थे उसकी छाप उन पे सर्वत्र दिख पड़ती है, इसीलिए उनमें एक प्रकार का संयम दिखाई देता है। उनकी चुटकी अधिकांश स्थलों पे मीठी है, पर प्रताप नारायण मिश्र जी ये तो सामान्य घर के थे। गांव की बेतक तल्लुफी उनके विचारों और शैली दोनों में मिलेगी। उनके व्यंग की तलखी जी को तिलमिला देने वाली होती है। उनका खारापन उनकी पैनी धार के लिए प्रसिद्ध रहेगा। अपनी बात को पाठकों तक पहुंचाने में, बिना किसी प्रयास के पहुंचाने में प्रताप नारायण मिश्र जी को सिद्धि प्राप्त है।
और भारतेंदु के सहयोगियों में किसी के निबंध में व्यक्तित्व की इतनी गहरी अभिव्यक्ति नहीं पाई जाती है। तो पूरे भारतेंदु मंडल में देख लें तो कोई भी ऐसा लेखक नहीं जिसके निबंधों में उसके व्यक्तित्व की झलक या अभिव्यक्ति मिले, पर मिश्र जी के निबंधों में इनके व्यक्तित्व की झलक आपको दिख जाएगी। कहते हैं कि भाषा और शैली में नागरिकता खोजने वाले साहित्य रसिकों को मिश्र जी से निराशा ही हाथ लगेगी। कहते हैं लेखक कि जो भाषा और शैली में नागरिकता को खोजते हैं, शहरीपन को, तो ऐसे साहित्य रसिकों को मिश्र जी के यहाँ क्या मिलेगी? निराशा मिलेगी। पर जो लोग उनकी निर्बंधता को, उनके व्यंग और विनोद को, उनकी बेतकल्लुफी को अकृत्रिम ढंग से व्यक्त देखना चाहेंगे, उनको आशातीत प्रसन्नता होगी। हिंदी की गद्य शैली को मिश्र जी की यह बहुत बड़ी देन है। जगह जगह अशुद्ध शब्द प्रयोग से भाषागत तथा वैश्वाड़ी के प्रभाव से वाक्यगत दोष दिखाई पड़ते हैं, किंतु गांव के अनेक मुहावरों और शब्दों ने भाषा की व्यंजकता को बढ़ाया ही है। एक उदाहरण लीजिए। अब इनके निबंध का एक उदाहरण है प्रताप नारायण मिश्र का। देखिए, आपसे पूछा भी जा सकता है ये। कहते हैं मिश्र जी, उचित वक्ता भाई पूछते हैं कि क्या प्रयागराज में अंग्रेजी राज्य नहीं है? क्यों? क्या वहां चुंगी नहीं है? क्या वहां उर्दू नहीं है? क्या वहां दरिद्र नहीं है? क्या वहां शराब नहीं है? क्या वहां गोरे रंग का अयोग्य पक्षपात नहीं है? कान्य कुब्ज प्रकाश से कहो रंडरो ना बंद करे। जल्दी समाज का ढांचर बदल डालिए, जल्दी कीजिए, नहीं तो निश्चय ही कुशल नहीं है। तो ये सब उनके शब्द हैं, उनकी भाषा है मिश्र जी की। ये बताए हैं कि देखिए, इसमें जो उन्होंने रंडरोना शब्द का प्रयोग किया है, तो ये जो शहर के आदमी होंगे उनको तो देहाती लगेगा, ये देहाती शब्द है कोई, पर क्या इसकी व्यंजना और इस अन्य शब्द से की जा सकती है? ये उनकी शैली वार्तालाप की अधिक निकट है, जो निबंध की मूलभूत विशेषता है। तो ये थे आपके प्रताप नारायण मिश्र, जो अपने व्यंग्यपूर्ण बातों के लिए, अपने गांव के ग्रामीण शब्दों के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं, और जिनको साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु जी ने लाया था, उनकी पत्रिका कविवचन सुधा ने लाया था, और भारतेंदु जी के बहुत करीबी मित्र थे। इनके कुछ प्रबुद्ध निबंध भी प्रमुख यहाँ दिए गए हैं। बेकार, रिश्वत, देशोन्नति, मुझ, इनकम टैक्स, देसी कपड़ा, तो ये सब इनके प्रमुख निबंध हैं। तो हमने प्रताप नारायण मिश्र जी को देखा।